वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2022 में पूछा गया है, मींस रिसेंटली लास्ट ईयर ही पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। क्या कहा जा रहा है? ऑर्थोगोनल टर्निंग। आप देख सकते हैं टर्निंग से लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो टर्निंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल टर्निंग हो रही है जिसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब, ट्यूब बोले तो ट्यूब से जहां भी वर्ड है आप समझ जाइए कौन सी पार्ट है, हॉलो पार्ट है। ट्यूब का डायमीटर कितना दिया है अपने को 100 mm और उसकी थिकनेस कितनी दी गई है, वॉल थिकनेस 1 mm थिक दी गई है। अब बोला गया है कि ट्यूब को अपन लोग पूरे इंटायर वॉल थिकनेस के अराउंड कट करना है सिंगल पास में, एक ही पास में। तो डेप्थ ऑफ कट कितना हो गया अपना, जब इंटायर वॉल के अराउंड पूरा कट करना है और वॉल थिकनेस दी है 1 mm, तो डेप्थ ऑफ कट DOC, डी कितना हो गया अपना, स्मॉल डी 1 mm डेप्थ ऑफ कट हो गया अपना। ये डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन आपको पहचानना है क्वेश्चन में से कि डी जो है कितना 1 mm है। ये आप नहीं पहचान पाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और कैपिटल डी मींस डायमीटर ऑफ द ट्यूब कितना है 100 mm। ओके, उसके बाद एक्सियल फीड। एक्सियल फीड में मैंने क्या बोला, एक्सियल फीड जैसे जनरली आया है तो यहाँ पे मीटर पर मिनट है, मींस फीड वेलोसिटी दी है। एक्सियल फीड वेलोसिटी मींस एफ डॉट एन दिया है। कितना दिया है एफ डॉट एन, 1 मीटर पर मिनट। इसको अपन लोग चेंज कर लें, जनरली एमएम में लेते हैं तो सारा कुछ एमएम में इसको चेंज कर लें, 1000 mm पर मिनट। ये क्या हो गया आपका एफएन। जनरली देखिए क्वेश्चन में एक्सियल फीड वेलोसिटी के लिए अपन लोग जनरली वेलोसिटी के लिए एक्सियल फीड का टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, और सिर्फ यदि एफ दिया हो तो मतलब फीड का टर्म इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे पहचानोगे, मैंने कहा यूनिट देख के, यूनिट कौन सी दी हुई है। अगर एमएम पर रिवॉल्यूशन है तो मीन सिर्फ एफ दिया है, और एफ एन एमएम पर मिनट है तो मतलब एफ एन दिया हुआ है। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी कितनी दी है, SCE स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी यू से डिनोट किया है क्वेश्चन में, तो अपन भी यू से डिनोट कर देते हैं। कितना 6 जूल पर mm क्यूब, इतना दिया है। अब क्या बोला है, बाकी फीड फोर्स को नेग्लेक्ट करने के बाद अपने को क्या निकालना है, इसमें पावर रिक्वायर्ड, पावर कितनी लगेगी, पावर निकालनी। तो अपने को पता है पावर निकालने का सीधा सा फंडा है क्या, कि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का फॉर्मूला कितना क्या होता है, पावर अपॉन मटेरियल रिमूवल रेट, यही होता है। तो पावर चाहिए अपने को, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इंटू MRR। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी कितनी दी है 6 जूल पर mm क्यूब। MRR टर्निंग में कितना होता है FDV। यहाँ पे F क्या है फीड, mm पर रिवॉल्यूशन, D डेप्थ ऑफ कट, V लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी सॉरी, ना कि रोटेशनल वेलोसिटी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है पाई डी एन, पाई डी एन होता है V। तो V की जगह अपन लोग क्या रख दें यहाँ पे 6 जूल अपॉन mm क्यूब। देखिए मैं यूनिट को साथ में लिखता हूं जिससे कोई गड़बड़ ना हो। F इंटू V की जगह पाई डी एन इंटू डी, ये मैंने V को पहले लिख लिया। इसको और थोड़ा सा तोड़े तो कैसा हो जाएगा, एफ एन को मैं साथ में लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एफ एन पाई कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, ठीक है। तो 6 जूल पर mm क्यूब। यहाँ पे एफ एन मैंने पहले से निकाल के रखा है कितना 1000 mm पर मिनट। उसके बाद पाई, पाई लिखते हैं, डी कितना है 100, और उसके बाद स्मॉल डी कितना 1। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी कितने में है mm में, ये भी mm में। तो mm स्क्वायर mm क्यूब, तो mm क्यूब से ये वाला mm क्यूब पहले ये सब उड़ गए, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 6000, 6 इंटू 1000 इंटू पाई जूल इंटू यहाँ पे 100 भी है तो इंटू 100 जूल पर मिनट। यहाँ पे आपको इतना बचा, लेकिन पावर आपको किसमें चाहिए, किसमें चाहिए पावर, जूल पर सेकंड। वॉट, वॉट क्या होता है जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दें, 6000 इंटू 100 पाई अपॉन 60 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, डेट इज
ये क्या हो गया, वॉट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें पावर अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किलो वॉट में पूछा गया है, ना कि अभी तो अपन ने वॉट में निकाला। किलो वॉट में चाहने के लिए अपन लोग क्या करें, 1000 से और डिवाइड कर दें, 200 इंटू पाई अपॉन 60 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा, किलो वॉट। यहां से आपको कितना मिल गया, किलो वॉट मिल गया। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। 1000 से 2 यहां से गए, 1 यहां से चला गया, ठीक है, 3 0। उसके बाद ये कितना हुआ, 10 पाई वॉट, किलो वॉट हो गया अपना आंसर। तो 10 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 इंटू 10 करेंगे तो 31.40 किलो वॉट आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जो कि आपको अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, अप टू 1 प्लेस में इसमें बोला 31.4 ही आप आंसर पुट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। ध्यान दीजिए, यदि अपन यहाँ पे 1000 से डिवाइड नहीं करते तो आपको ये क्या होता, ज्यादा आता, लेकिन वॉट में आता, लेकिन पूछा किस में गया है, किलो वॉट में। तो यूनिट का ध्यान रखना है, किसमें दिया है और किसमें पूछा गया है, ये मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में लगभग कहता हूं, तो आप ध्यान रखिए, आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।